नाम एनसीसी। स्थापना कब हुई? सन 1948 में। कितने सर्टिफिकेट दिए जाते हैं? 3 सर्टिफिकेट। जूनियर विंग में आयु सीमा 12 से 18.5 वर्ष के मध्य। सीनियर विंग में आयु सीमा 26 वर्ष से कम। एनसीसी हमारे भारत देश में वर्तमान समय में प्रतिवर्ष हमारे भारतीय सेना के दलों में कैडेट को शामिल करा रही है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। जो विद्यार्थी एनसीसी लेकर किसी भी दल में शामिल होना चाहता है वह बहुत ही सरलता से हो जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में एनसीसी को पहले स्थान पर रखा गया है भारतीय दल में शामिल होने के लिए, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है भारतीय सेना के लिए। एनसीसी लेने वाला विद्यार्थी थल सेना, वायु सेना, नौसेना के लिए पूरी तरीके से तैयार कराया जाता है और हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष कई सारे विद्यार्थी लेते हैं और हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष कई सारे विद्यार्थी एनसीसी लेकर हमारे देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। एनसीसी क्या होता है? एनसीसी क्या है इन हिंदी? एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। यह एक ऐसा जरिया है जहां पर विद्यार्थी शामिल होकर हमारे भारतीय सेना के किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, चाहे वह थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, किसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि एनसीसी लेने वाले विद्यार्थियों को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वह इन सभी में से किसी एक में जा सकते हैं। एनसीसी की स्थापना हमारे भारत देश में सन 1948 में हुई थी। उसके पहले यह जर्मनी में चला करता था, लेकिन हमारे भारत देश की सेना की आपूर्ति के लिए इसे आरंभ किया गया तथा इसके मोटो को हमारे भारत देश में 12 अक्टूबर सन 1980 को मान्य किया। एनसीसी में शामिल होने के लिए विद्यार्थी अपने स्कूल में या कक्षा 11वीं या 12वीं में कर सकते हैं। इसके अलावा वह स्नातक के समय पर भी एनसीसी में शामिल हो सकते हैं। एनसीसी का उद्देश्य। एनसीसी के उद्देश्य के बारे में बात करें तो यह हमारे देश के युवाओं को अनुशासन तथा ट्रेनिंग देने के लिए अधिक कार्यरत है। देश के युवा के अंदर हमारे देश के प्रति प्यार एवं भावना को बढ़ाने के लिए भी एनसीसी कार्य करती है और यह कार्य इनके उद्देश्य में शामिल है। एनसीसी में शामिल होने वाले विद्यार्थी को सेना तथा सेना की ट्रेनिंग किस प्रकार होती है इसकी जानकारी मिलती है तथा उनके अनुशासन को पालन करके वह भविष्य में देश की सेवा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। एनसीसी में विद्यार्थी को यह भी सिखाया जाता है कि आने वाले समय में वह अपने करियर में लीडरशिप क्वालिटी किस तरीके से बना सकते हैं। भारत में रास्ते पर किसी न किसी व्यक्ति से निरंतर झगड़े होते रहते हैं। जी सुख को कम करने के लिए भी एनसीसी कार्य करती है, क्योंकि एनसीसी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भाईचारे एवं हर एक व्यक्ति के प्रति भावना बढ़ाने एवं जगाने का कार्य करती है। देश की सेना में विद्यार्थी को शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एनसीसी में जुड़ने की योग्यता। एनसीसी में शामिल होने के लिए विद्यार्थी को भारत का नागरिक अर्थात भारतीय होना जरूरी है। एनसीसी में वह विद्यार्थी शामिल हो सकता है जिसे स्कूल या उसे कॉलेज से मान्यता प्राप्त हो। एनसीसी में शामिल होने के लिए विद्यार्थी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर आप जूनियर विंग में शामिल होना चाहते हैं तब आपकी आयु 18.5 वर्ष से कम तथा 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और सीनियर विंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 26 वर्ष से कम आयु होना आवश्यक है। एनसीसी के फायदे। एनसीसी में शामिल होने वाले उम्मीदवार को कई तरह के फायदे होते हैं। एनसीसी में शामिल होने वाले विद्यार्थी को टेक्निकल, नर्सिंग तथा क्लर्क, जनरल ड्यूटी के लिए लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप एनसीसी में सर्टिफिकेट पा जाएंगे, जिसे सी सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, तब आपको आर्मी में शामिल होने के लिए मात्र मेडिकल तथा फिजिकल परीक्षा देने की आवश्यकता होती है। जिस विद्यार्थी के पास ए सर्टिफिकेट होता है उनको लिखित परीक्षा में 5 मार्क्स अधिक प्राप्त होते हैं।
एनसीसी सर्टिफिकेट पाने वाले विद्यार्थी को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एनसीसी कैसे ज्वाइन करें? एनसीसी में विद्यार्थियों को उनके एरिया के अनुसार जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए विद्यार्थी तथा उसके स्कूल या कॉलेज का सहारा लिया जाता है, ताकि वह उनके एरिया के अनुसार विद्यार्थियों को एनसीसी में ज्वाइन करा सके। एनसीसी ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों की ट्रेनिंग जेसीओ आर्मी ऑफिसर द्वारा दी जाती है। एनसीसी में अप्लाई करने के लिए विद्यार्थी अपने स्कूल या कॉलेज से कर सकता है, लेकिन यह भी उसके विद्यालय में एनसीसी की सभी यूनिट मौजूद नहीं है, तब वह अपने नजदीकी किसी भी एनसीसी यूनिट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग। एनसीसी की ट्रेनिंग थल सेना, वायु सेना एवं जल सेना के बनाने योग्य दी जाती है। इसमें आपको शारीरिक परीक्षण के साथ साथ और भी कई सारी बताई जाती हो, ताकि आपका डेवलपमेंट पूरे अच्छी तरीके से हो सके, और इसलिए विद्यार्थी को डेवलपमेंट का अधिक जोर दिया जाता है। एनसीसी में जोड़ने वाला हर एक व्यक्ति कई सारी समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करने योग्य पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है। एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान आपको कैंप ट्रेनिंग, सोशल वर्क, पैरा जंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिपब्लिक डे कैंप परेड, अटैचमेंट ट्रेनिंग, नवल विंग ट्रेनिंग इत्यादि तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और यह सभी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद विद्यार्थी को सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर हमारे द्वारा एनसीसी इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में दी गई जानकारी में कुछ भी गलत है, तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स और ईमेल में लिखकर सूचित करें। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, तो हम इसे निश्चित रूप से बदल देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी फुल डिटेल्स इन हिंदी के बारे में हिंदी में और जानकारी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम एनसीसी डिटेल्स इन हिंदी इसमें जरूर बदलाव करेंगे, और ऐसे ही रोमांचक जानकारी को पाने के लिए सब्सक्राइब करें।